दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राज्य के जैक टॉपर्स की पुरस्कार राशि में हुआ इजाफा। मैट्रिक के टॉपर को अब मिलेंगे 3 लाख। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कर दी घोषणा। अब तक मिलते थे 1 लाख। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मैट्रिक परीक्षा के टॉपर्स के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने तोहफा दिया है। इस बार की परीक्षा में टॉप 3 स्टूडेंट्स को बढ़ी हुई पुरस्कार राशि दी जाएगी और इसकी घोषणा कर दी गई है। घोषणा करते हुए कहा कि मैट्रिक परीक्षा के फर्स्ट टॉपर को 3 लाख मिलेंगे, सेकंड टॉपर को 2 लाख रुपए और थर्ड टॉपर को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। साल 2023 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है और इस साल मैट्रिक इंटर परीक्षा में लगभग 8 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। राज्य के पलामू जिले में 2 दिन और भी बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। हिंसा मामले में 13 गिरफ्तार किए गए हैं। पलामू के पाकी में महाशिवरात्रि को लेकर हुए बवाल के मामले में पुलिस ने दोनों समुदाय के 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। 100 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 1000 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वीडियो और फोटो के आधार पर पुलिस का छापामारी अभियान जारी है। इंटरनेट सेवा अगले 2 से 3 दिन तक और भी ठप रह सकती है। प्रशासन ने कहा कि स्थिति अभी नियंत्रण में है। राज्य में स्थानीय कौन है, फिर से गरमाया मुद्दा। झारखंड में स्थानीयता का मुद्दा नया नहीं है। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में यह शामिल था और अब विधानसभा से लेकर सियासी दलों के खेमे में यह मुद्दा गर्म है। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी जारी है। इस बीच 27 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होगा। ऐसे में स्थानीयता को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सरकार में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और विपक्ष में बैठी बीजेपी आजसू आमने सामने है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के बीच जुबानी जंग जारी है। राजेश ठाकुर ने कहा कि विपक्ष देखेगा कि हम कैसी नीति लाते हैं, वहीं दीपक प्रकाश ने कहा कि भागे नहीं, नीति बनाएं। पत्नी ने मौत से चुकाई फौजी पति के अफेयर की कीमत। बेटे के सामने गोली मारकर हत्या। सिमडेगा में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक कोबा केरा गांव में एक महिला की गोली मारकर हत्या की गई है। मृतका की पहचान किरण देवी के रूप में की गई है। पुलिस को शक है कि प्रेम प्रसंग के चक्कर में महिला की हत्या की गई है। महिला का पति फौजी और इस समय जम्मू में तैनात है। बताया गया कि देर रात 2 बाइक में 4 अपराधी किरण देवी के घर पहुंचे और घर का दरवाजा तोड़कर किरण देवी को गोली मारकर फरार हो गए। किरण देवी का विवाह कामडारा निवासी सुलेंद्र महतो से हुआ था और वह सेना का जवान है और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में पदस्थापित है। झारखंड राज्य के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड से विदा होने से पहले राजभवन में मीडिया के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। लिफाफा नहीं खोलने से राज्य में कायम सियासी संशय और भाजपा के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने के आरोपों से जुड़े सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि यदि उनकी नीति और नीयत ऐसी होती तो निर्वाचन आयोग के मंतव्य के आधार पर फैसला ले चुके होते। वह सरकार को अस्थिर कभी नहीं करना चाहते थे और इसलिए लिफाफे का राज अपने साथ ले जा रहे। अब गेंद जो है नए गवर्नर के हाथों में होगा। पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि उन्होंने सही समय पर फैसला लेने का सोचा था, फिर उन्होंने देखा कि लिफाफा मिलने से पहले के 2 साल हेमंत सरकार ने जितना काम नहीं किया उससे अधिक काम लिफाफा आने के बाद करने लगी। ऐसे में उन्होंने राज्य हित में फैसला नहीं लेना ही उचित समझा। रामगढ़ में उपचुनाव से पहले आजसू के नेता मनोज मुंडा की गोली मारकर हत्या। झारखंड की राजधानी रांची से सटे रामगढ़ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव से पहले ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आजसू नेता का नाम मनोज मुंडा बताया गया है। बताया गया कि अमझरिया गांव की अंजाजी टोली के साप्ताहिक बाजार में 2-3 लोगों ने आजसू नेता मनोज मुंडा को गोली मारी है। गोली मारने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। सूचना पाकर पतरातू एसडीपीओ वीरेंद्र चौधरी एवं कई थानों की पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर छानबीन की है। बताया गया कि लोवाडी के झुंझू टोला साप्ताहिक बाजार में हर बुधवार को मुर्गा लड़ाई होती है। मनोज वहीं पर देखने गया था। वह कुछ दोस्तों के साथ बैठकर खा पी रहा था। इसी दौरान 3 से 4 लोग आए और गोली मार दी। मनोज मुंडा को कुछ वर्ष पूर्व पुलिस ने नक्सलियों से जुड़े मामले में अरेस्ट किया था। ऐसे में कयास लगाया जा रहा कि हत्याकांड को अंजाम देने में किसी नक्सली संगठन का भी हाथ हो सकता है। राज्य में बाजार शुल्क के खिलाफ व्यापारियों की हड़ताल जारी। प्रतिदिन 50 करोड़ का व्यापार हो रहा प्रभावित। राज्य सरकार के 2% बाजार शुल्क को लेकर जिले के व्यापारियों में काफी रोष देखा जा रहा। बाजार शुल्क को लागू करने में राज्य सरकार जितनी जल्दबाजी दिखा रही है, जिले के व्यापारी उसके इतने ही खिलाफ हैं। अब देखना है कि राज्य सरकार कब तक व्यापारियों की मांगे पूरी करती है। बाजार शुल्क के खिलाफ व्यापारियों के इस आंदोलन से विभिन्न जिले में प्रतिदिन 50 करोड़ का कारोबार प्रभावित हो रहा। हड़ताल के दूसरे तीसरे दिन भी कृषि उत्पादन बाजार समिति के थोक व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर आंदोलन जारी रखे हुए हैं। झारखंड में भाजपा के सांसद संजय सेठ ने कहा कि खेल महोत्सव रांची लोकसभा क्षेत्र का भव्य और ऐतिहासिक महोत्सव होने वाला है और बीजेपी सांसद संजय सेठ ने रांची में खेल महोत्सव का आयोजन किया है। कई हजारों की संख्या में खिलाड़ी और बच्चे होंगे शामिल। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव में 6 प्रकार के खेलों से जुड़ी प्रतिस्पर्धा होगी
और इसमें बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुशु, तीरंदाजी, योगासन और कबड्डी को शामिल किया गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में 650 से अधिक मेडल और ट्रॉफी प्रतिभागियों को दिए जाएंगे। हल्कर धनबाद में हड़ताली व्यापारियों से मिली झरिया विधायक जल्द समाधान का दिया आश्वासन। झारखंड सरकार के द्वारा कृषि बाजार शुल्क में 2% की बढ़ोतरी के बाद पूरे राज्य के व्यापारी इसके विरोध में 15 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और दूसरे दिन भी धनबाद के गल्ला एवं थोक व्यापारी हड़ताल पर हैं। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र स्थित कृषि बाजार में धरना दे रहे व्यापारियों के साथ बैठक कर उनकी मांगों को समझने के बाद पूर्णिमा नीरज सिंह ने आश्वस्त किया कि वह खुद विधानसभा सत्र शुरू होने से पूर्व इस संदर्भ में राज्य के कृषि मंत्री से मुलाकात करेगी, साथ ही व्यापारियों की बातों को उनके पास रखेगी और इस विधेयक को लेकर जो भी गलतफहमियां सरकार और व्यापारियों के बीच उत्पन्न हुई है उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान राज्य के व्यापारियों ने कहा कि इस विधेयक से न तो व्यापारी, न जनता, न ही किसान और न ही सरकार किसी को फायदा पहुंचता नहीं दिख रहा, इसलिए इस विधेयक को तत्काल वापस ले लिया जाए। हल्कर राज्य में मनरेगा घोटाले के आरोपी झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की विशेष अदालत में आरोप गठन पर सुनवाई की गई है। विशेष कोर्ट ने 1 मार्च को अगली तारीख मुकर्रर कर दी है। आपको बता दें कि पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से 2 महीने की अंतरिम जमानत मिली है। मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल पर खूंटी जिले में करोड़ों रुपए की कमाई करने का आरोप है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप है। हल्कर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पाकी में हुए सांप्रदायिक झड़प की घटना को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला और कहा कि झारखंड में लगातार हिंसा और उन्माद की घटनाएं बढ़ती जा रही है और ये घटनाएं अचानक नहीं घट रही है, सुनियोजित तरीके से इन्हें अंजाम दिया जा रहा। सरकार ऐसे तत्वों को संरक्षण देती है। प्रदेश में एक प्रकार के सांप्रदायिक तनाव का एहसास होता है और यह राज्य और समाज के लिए उचित नहीं है। अगर इसी तरह राज्य में सांप्रदायिक उन्माद फैलता रहा तो राज्य अंधेरी गलियों में भटक जाएगा। हेमंत सरकार वोट बैंक की राजनीति के कारण ऐसे तत्वों को प्रोत्साहित और संरक्षित करती है। बाबूलाल मरांडी प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मरांडी ने कहा कि इसी सरकार में लोहरदगा में सांप्रदायिक तनाव हुआ, जामताड़ा में दलित परिवार को बेघर किया गया, पलामू के पांडु में भी दलित परिवार को उजाड़ा गया, सिमडेगा रांची में भी हिंसा हुई, लेकिन सरकार ने इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की है। हल्कर राज्य के पलामू जिले में हुई हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंसा के लिए सीएम हेमंत सोरेन भी बराबर के दोषी हैं, क्योंकि वह समय रहते हिंसा को नहीं रोक सके। आगे आरएसएस पर हमला करते हुए ओवैसी ने कहा कि पलामू में हिंसा फैलाने के लिए महाशिवरात्रि का तुरंत द्वार नहीं लगा था, लेकिन आरएसएस ने हिंसा फैलाने के लिए ऐसा करवाया। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मैं ये मानता हूं कि ये हेमंत सोरेन का पतन का रास्ता है। जो भी अधिकारी उनका साथ दे रहे हैं उनके पतन का रास्ता भी शुरू है और हम चाहते हैं कि शिव बारात निकले और वर्षों की परंपरा कायम रहे। जब कोरोना काल में मंदिर बंद हुआ था तब मैं सर्वोच्च न्यायालय गया था और पूजा शुरू कराई थी। ये बाबा की नगरी है और यहाँ किसी का अहंकार नहीं चलता। पलामू हिंसा को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि शिव भक्तों पर मस्जिद के ऊपर से पेट्रोल बम दागे गए और पत्थरबाजी की गई। आगे उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमेशा से हिंदुओं पर हमला किया जाता है और इस हमले के लिए मुस्लिम पक्ष पहले से तैयार था। हिंदुओं की शादी त्योहारों पर ये लोग हमेशा उत्पात मचाते हैं। हल्कर पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि पूरे मामले में 13 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी ने कहा कि पत्थरबाजी करने वालों की पहचान की जा रही है। वीडियो फोटो का आकलन करके उपद्रवियों की पहचान की कोशिश है। एसपी ने कहा कि उपद्रवियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे। एसपी ने कहा कि पुलिस ने काफी संयम बरता है, पुलिस पर भी हमला हुआ और जख्मी हुए हैं। बाकी अनुसार मामले में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर नंबर 16/23 और 17/23 में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 188, 153, 323, 324, 333, 352, 338, 307, 353, 397, 435, 436 लगाई गई है। दोनों ही एफआईआर की जांच की जिम्मेवारी सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को दी गई है। पलामू जिला प्रशासन की तरफ से लोगों से शांति बरतने की अपील की गई और अब तक 2500 से भी अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हल्कर राज्य में जेएमएम विधायक चमड़ा लिंडा की आदिवासी अधिकार महारैली में उमड़ी भीड़ दिखाने पर रहे हेमंत सोरेन एवं केंद्र सरकार। राज्य के प्रभात तारा मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक चमड़ा लिंडा ने आदिवासी अधिकार महारैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोहरदगा, गुमला, खूंटी, तमाड़, बूडू, चाईबासा, संथाल परगना में आदिवासी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम में चमड़ा लिंडा के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिसई विधायक प्रोफेसर जिग्गा सुसरन होरो भी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पर हमला बोला और कहा कि अगर सरकार सरना धर्म कोड लागू नहीं करती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन देखने को मिलेंगे। वक्ताओं ने CNT SPT एक्ट लागू करने, नियोजन नीति बनाने सहित कई मांगों को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार पर हमला बोला।